प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फरावीज़ बेस्टन आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ और मैं खुदा की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये सांस बख्शे, ये ज़िंदगी बख्शी कि उसके कलाम को लेकर मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो सकती हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदा आपको हमेशा, आपके ख़ानदान के तमाम अफराद को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। आज जो कंसर्न मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो एक ऐसी बात है जो कई दफ़ा हमारी ज़िंदगियों में भी गुजरी होगी, हमारे इर्द गिर्द बहन भाइयों की ज़िंदगियों में गुजरती होगी और ये क्वेश्चन होता होगा कि शायद हम खुदा और शैतान के बीच में एक फ़ुटबॉल बनकर रह गए हैं। हमारी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं, हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता, बल्कि बस एक नसीब है जो लिख दिया गया है, एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग सेट कर दी गई है जिसके बीच में हम रोबोट की तरह चलते जा रहे हैं और सब कुछ फेस कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत खुशी और जॉय में ज़िंदगी गुजारते हैं और कुछ हमेशा दुखों और तकलीफ़ों और स्ट्रगल में ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, मैं आपसे ये कलाम के मुताबिक बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। खुदा ने कोई रोबोट नहीं बनाए, हम कोई दूसरी जो जानदार चीज़ें हैं उनकी तरह नहीं हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। हमें आपने बाग़ अदन में देखा कि हमें किस तरह से क्रिएट किया गया। बाप, बेटा, रूल कुद्दस ने, तसलीस ने अपनी शबीह पर हमें पैदा किया ताकि हम खुदा की तरह फ्री विल हों, हम सोचें समझें, खुद से फ़ैसला करें। हमें डिसर्नमेंट की स्पिरिट दी गई, हमें इख्तियार की स्पिरिट दी गई। हम वाकई ही कुछ फ़र्क हैं और किस तरह फ़र्क है इस बात से साबित होता है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए बख्श दिया, किसी और मखलूक के लिए नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसान के लिए, मेरे और आपके लिए। अब ये बात तो कलाम से साबित होती है क्योंकि हम कलाम के मानने वाले और हम ईमानदार हैं। हम यकीन रखते हैं कि कलाम के मुताबिक हम फ्री विल पैदा किए गए हैं। इसीलिए आदम और हवा ने आज़ाद मर्ज़ी से, जब शैतान ने उससे पूछा कि क्या वाकई खुदा ने कहा है कि इस फल को नहीं खाना, तो औरत ने अपनी मर्ज़ी से, आज़ाद मर्ज़ी को इस्तेमाल करते हुए डिसीजन किया कि हाँ, मैं इस फल को खाऊंगी। आदम ने अपनी फ्री विल को आज़ाद करते हुए इस्तेमाल करते हुए ये डिसीजन किया कि मैं जो हवा मुझे ऑफ़र कर रही है और कह रही है कि ये मैंने फल खाया, इससे नहीं मरे, मैं भी खा लेता हूँ। क्या हुआ, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से गुनाह को अपने अंदर इन किया, खुदा ने नहीं किया। लेकिन खुदा ने क्या किया कि मोहब्बत में उसी वक्त प्लान ये दे दिया कि निजात जो है वो मैं अब दूंगा अपने बेटे के थ्रू। खुदा ने, हम देखें कि गुनाह या मौत, जो रूहानी मौत हमें वहाँ पर फेस करनी पड़ी, जो हम गुनाह में पड़े, वो खुदा ने प्लान नहीं किया, वो मैंने और आपने अपनी मर्ज़ी से किया। आज भी ये आपने अपनी मर्ज़ी से डिसीजन किया कि आप अपने मसरूफ़ वक्त में से, अपने कीमती वक्त में से निकाल कर इस वीडियो को टाइम दें और इसे देखें। मैंने ये डिसीजन किया आज़ाद मर्ज़ी के साथ कि मैं इसे वीडियो को रिकॉर्ड करूं और आपके साथ शेयर करूं। ये इस वक्त ज़िंदगी में कुछ भी छोटे से छोटे आप डिसीजन कर लें, रोटी खाना, सोना, बात करना, सोचना, हंसना, ये सब फ़ैसला है, इंसान का आज़ाद फ़ैसला है। कलाम के मुताबिक नसीब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो ज़िंदगी में खुदा ने सेट कर दिया गया वही ज़िंदगी में होना है। कलाम के मुताबिक ऐसा नहीं है। बी इनकरेज्ड। हम अपनी डेस्टिनी को, हम अपनी ज़िंदगी को खुद शेप अप कर सकते हैं, खुद कॉन्कर कर सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के, अगर हम बहुत मुश्किलें देखते हैं, बहुत दुख से मुसलसल झेलते हैं, तो याद रखें उसमें पीछे हमारे अपने फ़ैसले होते हैं। अगर हम ज़िंदगी को बहुत खुशहाल गुजार रहे हैं, बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो भी इसमें आपके अपने फ़ैसले हैं। अपने राइट टाइम पर राइट डिसीजंस किए, और किसके साथ डिसीजंस किए? खुदा के साथ। ये याद रखें, जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी फ़तहमंद होती है, और जब हम उसके अगेंस्ट इब्लीस के साथ चलते हैं, हम अपनी आज़ाद मर्ज़ी इब्लीस को देते हैं, तो हम दुखों और कठिन और मुश्किलात में से गुज़रते हैं। और इसीलिए खुदावंद यीशु को दुनिया में आना पड़ा, इसीलिए ये कलाम हमें दिया गया, इसीलिए पाक रूह का साथ हमें दिया गया, क्योंकि खुदा बाप खुद चाहता है कि, उसे पता है कि हम अपनी आज़ाद मर्ज़ी बार बार गुनाह में पड़ जाते हैं, और खुदावंद यीशु जो है वो हमें निकालता है, पाक रूह हमें कायल करता है। ऐसा नहीं है कि हम रोबोट हैं या फुटबॉल हैं। मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करती हूँ, सच्ची कहानी कलाम में से, और आप जानते हैं कि कलाम से ज़्यादा सच्ची हकीकत कोई नहीं है।
आपने पहली सलातीन और दूसरी सलातीन, पहली तवारीख, दूसरी तवारीख, ये वो किताबें हैं जिनको मैं जब बचपन में पढ़ती थी और मैं सोचती थी इन किताबों को, इन सारी कहानियों को कलाम में रखने का मकसद क्या है। मैं पढ़ती जाती थी, एक बादशाह हुआ, उसने इतने साल हुकूमत की, फिर दूसरा बादशाह हुआ, उसने इतने साल हुकूमत की, मैं पढ़ के बंद कर देती थी। लेकिन जब खुदा ने मुझे समझाना शुरू किया, जब मैंने खुदा से पूछना शुरू किया, खुदा के साथ बैठकर समझना शुरू किया, तो मुझे ये पता चला कि ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए इसे लिखा गया है। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप ये ज़रूर किताबें पढ़ें, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमारा कदम खुदा के साथ चलते हैं तो हम किस तरह से फ़तहमंद होते हैं, और जब हम खुदा के साथ नहीं चलते, जो हमारा मुहाफ़िज़ है, जो हमारी शील्ड है, जो हमारा वॉरियर है, जो हमारा कमांडर है, तो हम किस तरह से फ़ेल होते हैं। ये ना सिर्फ उन बादशाहों के साथ है, बल्कि ये मेरे और आपके साथ है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ दूसरी सलातीन की कहानी, जो कि यसाया 19 बाब में भी शेयर की गई है, हिजकिय्याह नबी की, हिजकिय्याह बादशाह की। इमसिया बादशाह का ये बेटा है, और ये जब बादशाह बना तो ये 25 साल का था, एक नौजवान, एक यंग बादशाह था, और ये यहूदा का बादशाह था। और इसके लिए कलाम में लिखा है कि ये इस कदर खुदा को प्यार करने वाला, लिखा है खुदा के साथ लिपटा रहा, बिल्कुल स्ट्रांगली खुदा के साथ रहा, और वो खुदा से अलग होके कुछ नहीं करता था। एक बादशाह था, एक यंग बादशाह था, उसके पास सल्तनत थी, सब कुछ इख्तियारात थे, लेकिन वो हर चीज़ खुदा के खौफ में करता था। लिखा है कि उसने तमाम जो मज़हबे थे दूसरे देवताओं के, उनको ढा दिया। उसने उस जो पीतल का सांप था जिसे मूसा ने बल्ली पर चढ़ाया था निजात के लिए, उस सांप को भी चिकनाचूर कर दिया, जो कि पीतल का सांप था। क्यों? देखा जाए तो वो तो मूसा का था, मूसा ने पर्पसली, अच्छे पर्पस के लिए उसे बनाया था, लेकिन इसने उसको भी क्यों ढा दिया? क्योंकि लोगों ने, इस्राएलियों ने उसकी भी वर्शिप शुरू कर दी थी। ये भी बहुत दफ़ा होता है कि हम, बज़ाहिर वो चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन कलाम के मुताबिक खुदा के अलावा हमने किसी चीज़ की वर्शिप नहीं करती, और हमने ऐसे लोगों की और ऐसी चीज़ों की भी वर्शिप शुरू कर देते हैं। हम खुद से डिसाइड करते हैं कि ये होली है और ये पाक है और हमें इसकी वर्शिप करनी चाहिए, जबकि कलाम कहता है मेरे सिवा तूने किसी की नहीं इबादत करनी। इसने, हिजकिय्याह बादशाह ने इसी सोच से, उसने मूसा की शरीयत को ताबेदार होते हुए उसने उस पीतल के सांप को भी चकनाचूर कर दिया। इसका मतलब वो खुदा में बहुत ज़्यादा क्लियर था। अब आप देखें कि आप जब उसकी कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरीके से खुदा के, लिखा है मूसा की शरीयत के तमाम जो अहकाम थे उन पर वो अमल करता था, और खुदा ने उसको फतह बख्शी। वो अपने इर्द गिर्द की कौमों में पुरस्कून एक बादशाह था। उसके ऊपर जब ये एक छोटी हुकूमत थी यहूदा की, और उस वक्त जो पावरफुल हुकूमत थी वो सीरियंस की थी। सीरियन गवर्नमेंट जो थी वो इस वक्त, जैसे कि आज अमेरिका है या चाइना है, एक सुपर पावर थी। और सुपर पावर्स हमेशा जो छोटी हुकूमतें होते हैं उनको अपने अंदर मर्ज करना चाहते हैं ताकि हम खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें। उन्होंने यरूशलेम को ले लिया, इसराइल को ले लिया, और अब जबकि वो यहूदा को भी लेना चाहते थे, सामरिया को भी ले लिया, तो वो यरूशलेम को भी लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम पूरी की पूरी हुकूमत जो है अपने अंडर कर लें। इसने खुदा के सामने यसाया नबी के थ्रू दुआ की, और खुदा ने उसे वहाँ पर भी फतह बख्शी। जब वो उस पर अटैक करने आ रहा था सीरियन बादशाह, तो इसने खुदा से दुआ की, और खुदा ने क्या किया कि उनके अंदर एक ऐसी दहशत की रूह डाल दी कि वो खुद ही डर कर भाग गए और एक दूसरे को कत्ल कर दिया। अब आप देखें कि खुदा जो है वो अपना काम करना जानता है। जो लोग पूरे दिल से उस पर तवक्कल रखते हैं, उससे मांगते हैं अपनी मुश्किलों में, वहाँ पर खुदा दुश्मनों को मौज़ाना तरीके से पीछे कर देता है। फिर हम देखते हैं कि ये खुदा के साथ चलता गया, और इसने तमाम हैकल को और हर चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ था, बाइज़्ज़त के साथ रखा हुआ था। और होता क्या है कि फिर सीरियन बादशाह जो है वो उससे पूछता है कि तू अटैक करने आता है, और फिर ये उसे कहता है कि तू मेरे से जो मांगता है मैं तुझे दे दूँगा।
उसने सोना चांदी और इवन के क्योंकि ये डर गया, एक सुपर पावर आई थी, इसने वहाँ से सोना चांदी लेकर बादशाह को दे दिया। लेकिन वो जो सीरियन बादशाह था वो अभी भी राज़ी नहीं हुआ था, क्योंकि वो उसे कंकर करना चाहता था। लेकिन ये क्यों नहीं कर सक रहा था? उसने जब सारी बाकी कौमों को अपने अंडर कर लिया था, वो हिजकिय्याह बादशाह को क्यों नहीं कर सक रहा था? ये तो छोटी सी एक हुकूमत थी, क्योंकि इसके साथ वो पावर थी जो कादर मुतलिक है। ये वही बात है जो आज आप इसराइल का हाल देखते हैं। इसराइल एक बहुत छोटा सा रकबे के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसकी दहशत, उसकी विजडम, उसकी तरक्की, उसकी डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज़ मोर देन सुपर पावर्स। उसको कोई कंकर नहीं कर सकता। यही हाल उस वक्त यहूदा का था, यही हाल उस वक्त हिजकिय्याह बादशाह का था। और वो क्यों था? वो किस लिए था? क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ था, वो खुदा के हुक्मों के अंडर था, वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। अब हम इस कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं कि अब होता क्या है। फिर एक दिन यसायाह नबी जो है वो खुदा का पैगाम लेकर हिजकिय्याह बादशाह के पास आता है कि तेरे दिन लिख दिए गए हैं और अब तू मर जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी और मौत जो है वो खुदा के हाथ में है। ये बादशाह बहुत उदास हो जाता है और ये परेशान होकर ये रोने लग पड़ता है, ज़ारो कतार रोता है, खुदा से दुआ करता है और खुदा के सामने आहुजारी करता है। और खुदा उसकी वो आहुजारी सुनता है, क्योंकि खुदा अपने ताबेदार लोगों से प्यार करता है और खुदा उसका सुनता है और खुदा उसे 15 साल उम्र और दे देता है। जब वो 15 साल की उम्र उसकी बढ़ जाती है तो वो कहता है कि खुदा उसे ये यहाँ तक बताता है कि ये क्या तेरे पास साइन होगा कि तेरे पास उम्र बड़ी है। खुदा उसे कहता है कि मैं 10 दर्जे जो सूरज है उसको पीछे कर दूंगा, यानी कि 10 घंटे। अब उस वक्त में घड़ियां नहीं होती थी, उस वक्त वो उसे जो साया होता था उससे वो निशान लगाते थे और समझते थे कि क्या टाइम है। और खुदा ने 10 दर्जे उस टाइम को पीछे कर दिया और ये वो साइन था जिससे ये पता चलता था कि वाकई खुदा ने इसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। अब खुदा ने उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया। आसमान पे सूरज जो है वह 10 दर्जे पीछे हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। खुदा ने अपने बंदे के साथ एक बड़ा मौजज़ा किया। उसकी ज़िंदगी, ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी को बढ़ाया बल्कि पूरी कुदरत को हिला दिया। सूरज का एक जगह से दूसरी जगह हिलना हल्का सा भी आज हम सोचें और वो 10 घंटे पीछे वो चला गया और ये कुदरत का अजीब काम हुआ। अब आप यकीन करें कि ये जो उस वक्त क्या होता है कि जो बाबल है, बाबली जो मुल्क है जिसे आज इराक और कहा जाता है, ये सितारों के इल्म में बेहद स्ट्रॉन्ग थे शुरू से। आपने मसीह यीशु की पैदाइश पे भी देखा कि मशरक़ से वाइज मैन आते हैं। मशरक़ बिल्कुल इसराइल के बिल्कुल मशरक़ में बाबल का मुल्क है और इस बाबल के मुल्क से वो वाइज मैन जो हैं वो आए थे और उन्होंने वो सितारा देखा था। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब ये 10 दर्जे सूरज पीछे जाता है तो ये मशरक़ से जो बाबल के लोग हैं ये हैरान हुए। इन्होंने अपनी स्टडी के मुताबिक देखा कि ये क्या हुआ। एक चीज़ ये, एक पर्सपेक्टिव ये भी इसका दिया जाता है कि वो लोग ये भी देखने आए कि वो क्या मसला हुआ कि वो 10 दर्जे सूरज पीछे हुआ। दूसरा, क्योंकि बाबल जो है वो भी कॉन्कर करना चाहता था, वो भी इसे अपने साथ अलाइन करना चाहता था यहूदा को, ताकि हम सुपर पावर के अगेंस्ट खड़े हो सकें। उस वक्त ये तमाम हुकूमतें जो हैं आपस में अलाइंस करती थी। जैसे आज भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मुल्क जो हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ अलाइन करना चाहता है, ईरान करना चाहता है तुर्की के साथ। ये मुल्क मिलकर आपस में एक पावर बनाना चाहते हैं। इसी तरह से उसने भी एक पावर बनाने के लिए वो बाबल से यहाँ पर आया और उसने हिजकिय्याह बादशाह को ऑफर, जब बहुत सारे गिफ्ट, बहुत सारे तोहफ़े दिए और लिखा है कि हिजकिय्याह बादशाह उन तोहफ़े से खुश हुआ। अब वो जो खुदा के साथ लिपटा रहा, जिसे खुदा ने 15 साल ज़िंदगी बख्शी, वो खुदा के साथ इतना मजबूत रहा, उसका क्या होता है कि वो उन तोहफ़े को देख के खुश हो जाता है।
वो उन तहाइफ को देख के खुश हुआ और उसके बदले में उसने क्या किया कि अपने तमाम ख़जाने की चीज़ें, अपनी आर्मी, अपनी तमाम पावर, ताकत जो है वो उनके सामने खोल के रख दी। और ये क्या था? ये उसका वो गरूर था, क्योंकि जब वो उसके साथ उसके खतूत लेकर आए, उसमें उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कि आपकी सल्तनत ऐसी है, आपकी, क्योंकि वो बीमारी से शिफा याब हुआ था। लिखा है कि जब वो बीमारी से शिफा याब हुआ तो बाबल के बादशाह ने उसके लिए बहुत सारे तहाइफ बेचे और इसने खुश होकर उन्हें सब कुछ अपना दिखा दिया। यहाँ पर हिजकिय्याह बादशाह ने अपना गरूर दिखाया और अपने गरूर में उसने अपनी तमाम ताकत जो थी, दौलत, पैसा, चांदी, आर्मी, अपना असला, सब कुछ ही उन्हें दिखा दिया। अब खुदा को ये अच्छा नहीं लगा और ये साया नबी, अब ये इसका यहाँ पे देखें, इसके बादशाह ने खुद ये अमल किया। जहाँ तक वो खुदा के साथ लिपटा रहा आपने वो देखा। अब यहाँ पे ये गरूर में गैर कौमों के साथ मिल गया है और उनके साथ अलाइन कर रहा है। अब ये भूल गया कि मेरी ताकत तो हमेशा से खुदा रहा है, जिसने हमेशा से मौजज़ाना तौर पे मेरी मदद की है, मेरी ज़िंदगी तक बढ़ाई है। और आज वो एक और हुकूमत के साथ अलाइन कर रहा है ताकि हम स्ट्रॉन्ग होके सीरियन के साथ मुकाबला कर सके या उनसे अपनी हिफाजत कर सके। जब इसने दूसरे गैर कौमों पे निसार किया तो खुदा ने कहा कि अब ये बाबल ही जो है इन पर कब्ज़ा करेगा और तेरी औलाद जो है वो उनकी ग़ुलाम बन जाएगी और यहाँ से हर सोना चांदी वो सब कुछ यहाँ से लूट कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि खुदा ने अपनी मर्ज़ी से उन्हें ये कर्ज कर दिया। ये के अपने डिसीजन थे, अपने अमल थे, अपने एक्ट थे। जहाँ पे खुदा से हट जाते हैं वहाँ पे हम खुद ये मुश्किलात, ये दुख फेस करते हैं। लेकिन इसको जो खुदा ने 15 साल ब्लेस कर दिया था, इसने उस चीज़ का यकीन रखा कि ये मुझे खुदा ने दिया और उसने कहा खुदा ने जो फ़ैसला किया है अच्छा किया है और उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आप सारी कहानी जब पढ़ते हैं हिस्ट्री तो आप दूसरी सलातीन के आखिरी बाब में 24 बाब में देखें कि उसी बाबल ने आकर पूरे यहूदा का सारा सोना चांदी दौलत, उनके शमशीरजान, उनकी आर्मी, उनका असला सब कुछ लूट लिया। क्योंकि उसके आप बात देखें, अपनी मर्ज़ी के साथ तमाम बादशाह जो हैं वो खुदा के साथ नहीं चले। सो मेरे अज़ीज़ों में कहने का ये मकसद है कि मेरा खुदा, आपका खुदा जो है वो बहुत मोहब्बत करने वाला है, वो बहुत इंसाफ वाला खुदा है। वो किसी पर ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं कुछ बुरा करता। ये जो हम अपने दुख सहते हैं, आज आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ भी दुख हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ ऐसे रंजिशें हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जो अटक के रह गए हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि खुदा ने वहाँ पे कुछ आपको ज़िंदगी में दुख दिया हुआ है। वो इसलिए है कि आपने कहीं ऐसे कोई डिसीजंस किए हैं, वो ऐसे डोर्स ओपन किए हैं जहाँ से खुदा आपसे दूर और शैतान आपके बीच में आ गया है। ये सुनने को बुरा लगता है, लेकिन ये वो हकीकत है जो कलाम में लिखी गई है। आप ये सलातीन, पहली सलातीन, दूसरी सलातीन और किंग्स, तवारीख, दूसरी तवारीख, ये आप ज़रूर पढ़ें। आपको जब ये बादशाहों की हिस्ट्री आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस जो खुदा के साथ चला और जब तब तक चला, तब तक खुदा उसके साथ रहा। क्योंकि खुदा इतना पाक है, वो गुनाह के साथ नहीं रह सकता। लेकिन पाक रूह हमें फिर भी कायल करता है कि हम तौबा करें, वो फिर भी हमें माइल करता है कि हम तौबा करें, हमें काउंसल करता है, कलाम हमें आगाही देता है। और जब हम तौबा करके खुदा की तरफ मुड़ते हैं, खुदा फिर उसी पहले से ज़्यादा हमें मोहब्बत करता है। मुशर्रफ बेटे की कहानी से आप वाकिफ़ हैं कि हमारा जो आसमानी बाप है वो ना सिर्फ हमें वेलकम करता है बल्कि हमें अपना इख्तियार बख्शता है। आज अपने मामलात में, अपनी ज़िंदगी के तमाम मुश्किलात में ये ना सोचें कि यह नसीब है, ये ना सोचें कि खुदा ने हम पर यह कर दिया है या ये कि शैतान ने कर दिया और बस स्टोरी ख़त्म। ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने गलत डिसीजन किया, हमने अपनी मर्ज़ी से शैतान को अलाउ किया, ये फेलियर्स हमारी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी में आती हैं और इसी तरह सक्सेसेस भी हमारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जब हम खुदा के साथ लिपटते हैं तो ही आती हैं। आप ये याद रखें कि हम एक और सुपर पावर के अंडर हैं, लेकिन जो हमारा खुदा है वो उससे भी ऊपर है। क्योंकि ये दुनिया शैतान के कब्ज़ा में है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर आजमाइशों में हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम के साथ जुड़े रहेंगे,
यकीन करें खुदा के, क्योंकि लिखा है बिला नागा दुआ करो, क्योंकि खुदा को पता है कि हमें बिला नागा ही दुआ की ज़रूरत है, उससे पावर की ज़रूरत है। तो हमारे ज़िंदगियों में खुदा बहुत मौज़े करेगा और ये पहाड़ मैदान हमारी ज़िंदगी में होते जाएंगे। खुदा उनमें मजबूत रहें और खुदा उनके साथ जुड़े रहें, लिपटे रहें, उसके हुक्मों से, उसके कलाम से मोहब्बत करें, कलाम की भूख प्यास लें और ये रोज़ाना की बेस पे करें। तो ये नसीब लफ्ज़ कुछ नहीं है, ये हमारी अपनी आज़ाद मर्ज़ी है। खुदा यीशु ने अपनी जान हमारे लिए दी है और वो आज भी हमें कहता है कि मैं दरवाज़े पर खड़ा हूँ। वो हमारे दिलों के दरवाज़ों पर है, हमें वेलकम उसे करना है, अपने दिल में जगह देनी है, अपनी ज़िंदगी में, अपने दिन में जगह देनी है। हम सारे दिन में कितना टाइम खुदा को देते हैं ये हम देखें कि क्या हम सारा वक्त मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जो हमारा खालिक है हमें उसको अपना वक्त देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को कॉन्कर करते जाएं और उस सीक्रेट को हासिल कर सकें जो हमारी कामयाब ज़िंदगी का है। कामयाब ज़िंदगी का सीक्रेट सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के साथ जुड़े रहने का है। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।